शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां लखनऊ से उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में उड़ान सेवा शुरू होगी। आपको बता दें कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती का सफर अब आसान हो जाएगा। सरल और सुगम बनाने की तैयारी में राज्य सरकार 1800 रुपए से 2500 रुपए तक का जो हवाई सेवा है वो किराया लगना है। ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि 5 जिलों के लिए शुरू होने वाली हवाई सेवा में तकरीबन 1.5 घंटे का जो सफर है वो ही होगा। 19 मीटर विमान की सेवा की शुरुआत होने जा रही है। फ्लाई विंग एयरलाइंस करने जा रही है। जिले में हवाई सेवा देने के लिए एयरलाइंस को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। एक बड़ी सौगात राज्य सरकार की तरफ से लखनऊ से उत्तर प्रदेश के ऐसे 5 जिले हैं जहां उड़ान सेवा शुरू होगी। ऐसे में जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती का नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी। रोड मैप बाकायदा तैयार किया जा रहा था, वो रूट तैयार किए जाते, निर्धारित किए जाते, जहां से लोगों को जो हवाई सेवा है उसका सीधे तौर पर लाभ मिल सके और जो उनकी यात्रा है वो सरल और सुगम हो सके। और उसी की बानगी अब देखने को मिल पा रही है, जहां अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती का सफर अब और भी आसान होगा। 1800 रुपए से 2500 रुपए तक का जो किराया है वो लगेगा। ऐसे में ज्यादा किराया भी नहीं है, एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखने को मिल पा रहा है। जहां लखनऊ से तकरीबन उत्तर प्रदेश के ऐसे 5 जिले जो पहले से ही चिन्हित किए गए थे, जिसको लेकर तमाम बैठकों का दौर भी देखने को मिला था। ऐसे में कई बड़ी सौगातों की बात यहां पर लगातार की जा रही थी और ऐसे में उन सौगातों को धरातल पर अमली जामा कैसे पहनाना है उसकी बानगी अब शुरू हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदन, राजधानी लखनऊ से 5 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती है, जहां अब हवाई सेवा के जरिए जो लोगों की यात्रा है वो सरल और सुगम होती हुई नजर आएगी। क्या जानकारी, किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए ऋतु, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगातों की बौछार लगा दी है। हालांकि सभी सेवा जनहित से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये विमान यात्रा से कहीं ना कहीं जो जनता है, जो जनमानस है, उनको लाभ मिलेगा सीधे तौर पर। क्योंकि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। 1800 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की इन हवाई सेवाओं की किराया होगा। उसके अलावा 5 जिलों से शुरू होने वाली हवाई सेवाएं 1.5 घंटे में ये सफर है तय कर पाएंगे। हालांकि अभी जो बाई कार, बाई ट्रेन अगर सफर किया जाता है तो करीबन 4 से 6 घंटे इन जिलों में पहुंचने में समय लगता है, लेकिन इससे समय की बचत हो रही है, कहीं ना कहीं पैसे की बचत हो रही है और जो यात्रा है वो सुगम हो रही है। 19 सीटर की विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी, जहाँ पे 19 लोग इस फ्लाईविंग एयरलाइंस में बैठेंगे और वहां से अपने गंतव्य को सफर करेंगे। जिसको अलीगढ़ जाना है, जिसको आजमगढ़ जाना है, मुरादाबाद जाना है, चित्रकूट जाना, श्रावस्ती जाना है, वो आसानी से ये सफर कर सकते हैं। ऋतु, बिल्कुल नंदन, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक जो यात्रा है उसे सरल, सुगम और सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम तरह की कवायद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है और अब उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश है। लेकिन पहली उड़ान कब से शुरू हो जाएगी, उसके बारे में कोई जानकारी साझा की गई? और देखिए, इसी महीने कयास लगाया जा रहा है कि इसी महीने ये पहली उड़ान शुरू की जाएगी। हालांकि अगर समय सुनिश्चित करने की बात की जाए तो वो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसी मंथ यानी फरवरी के मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख तक ये सेवाएं शुरू कर दी जानी है और ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन सेवाओं को शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल नंदन, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए अब हवाई सेवा इन 5 जिलों और राजधानी लखनऊ समेत ये 5 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसकी जानकारी लगातार आप साझा कर रहे हैं कि भाई हवाई सेवा अब जल्द ही शुरू हो जाएगी, पहली उड़ान भी। ऐसे में अगर रोजगार को लेकर देखा जाए, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है, रोजगार कितना आसान हो जाएगा, लोगों को मिलता हुआ अब इन तमाम जिलों में नजर आ पाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब एयरलाइंस की सुविधा होगी तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। वहाँ पे जो नॉर्म्स यानी कि जो निचली कैटेगरी के लोग हैं वो वहाँ पे अपनी एयरपोर्ट के आसपास दुकानें और अपनी मंडियां लगा सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अपनी रोजगार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट पे ज्वाइनिंग की बात की कुछ आउटसोर्सिंग से यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे जो एम्प्लॉई होंगे, तो अगर रोजगार से जोड़ा जाए इसको तो रोजगार भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता के लिए आसान हो जाएगा, कि कहीं ना कहीं उस युवाओं के लिए आसान हो जाएगा जो अपने बल पे अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं। ये तो कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तीर से 2 निशाने साधते हैं, चाहे वो रोजगार की बात करें या फिर यात्रा सुगम करने की बात करें। तो ये कहा जाता है एक तीर से 2 निशाना। सीधे तौर पर कहा जा सकता है नंदन श्रीवास्तव की एक बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।